ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा. So we were continuing with our yesterday's session, which is a practical application of one of the theme of chapter 5 of Bhagavad Gita, that is desires. Should we express or should we suppress them? Yesterday we tried to understand so many concepts as far as desires are concerned, where we understood कि हाँ इच्छाएं आती हैं हृदय में, इच्छाएं हृदय में बहुत आती हैं, और फिर जब वे इच्छाएं हृदय में आती हैं तो किस प्रकार से हम पे उनको एक्ट करना चाहिए, हमें उन पे एक्ट करना चाहिए। हमें अंतर पता होना चाहिए कौन है मटेरियल डिजायर्स और कौन है स्पिरिचुअल डिजायर्स। कौन सी डिजायर्स हैं जो कि भगवान के हमें और करीब ले जाएंगी, और कौन सी ऐसी डिजायर्स हैं जो कि हमको भगवान से दूर ले जाएंगी। इसमें व्यक्ति को भेद पता होना चाहिए, और उसके लिए बहुत जरूरी वह 3 चीजें करे। सबसे पहले वह भक्तों का संग करे, he remains in the association of devotees, and in the association of devotees here he hears about Krishna, he hears about the glories of the holy name of the Lord. See, sometimes students ask me, sir हम क्लास में आने में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता, या फिर जब करते हैं तो इंटरेस्ट नहीं रहता। तो श्रील रूप गोस्वामी जी जो कि आचार्य हैं, षड गोस्वामी में से एक हैं, प्रमुख आचार्य हैं, वह एक बात बोलते हैं, कहते हैं स्यात् कृष्ण नाम चरिताद सिताप्य विद्या पीतोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु किंत्वादराद अनुदिनम खलु सैव जुष्टा स्वादि क्रमा तदगद मूल हंत्री। बहुत सुंदर बात बताते हैं, स्यात् कृष्ण नाम चरित आदि, भगवान का जो नाम है, भगवान का नाम, चरित्र, गुण, लीला इत्यादि, ये जो क्या है, सीता, सीता यानी कि इट्स सो स्वीट, बहुत मीठे हैं भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला इत्यादि बड़े ही मधुर हैं, बड़े ही मीठे हैं। तो लेकिन हमें क्यों खट्टे लगता, हमें क्यों नहीं अच्छा लगता है, हमें क्यों आस्वादनीय नहीं लगता है, क्यों हमें टेस्ट नहीं आता है? तो कहते हैं स्यात् कृष्ण नाम चरिताद सिताप्य विद्या पीतो उपतप्त रसनस न रोचिका। मतलब जैसे जिस व्यक्ति को जॉइंटिस हो जाता है, जिस व्यक्ति को जॉइंटिस हो जाता है, अगर आप उसको क्या करिए, आप उसको दीजिए कुछ मीठा खाने को दीजिए, उसको कड़वा लगेगा। उसको आप शुगर केन का जूस दीजिए तो उसको कड़वा लगेगा। अब आप देखिए कि शुगर केन का जूस कड़वा है? नहीं, वो तो मीठा है, लेकिन उसको कड़वा क्यों लग रहा है? क्या दिक्कत शुगर केन की है? नहीं, दिक्कत किसकी है? उसकी जीभ की है, जो कि सफर कर रही है जॉइंटिस बीमारी से। उसी प्रकार से भगवान का नाम, रूप, गुण और लीलाएं ये पूरी तरह से मधुर हैं, रस प्रदान करने वाली हैं, बड़ी ही मीठी हैं, बड़ी ही आस्वादनीय है, टेस्टी है। लेकिन हमको क्यों नहीं आस्वादन होता? जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट, क्योंकि हम एक बीमारी से जूझ रहे हैं जिसका नाम है अविद्या। अविद्या का मतलब इस संसार को भोग करने की इच्छाएं, डिजायर्स टू एंजॉय इन दिस वर्ल्ड, टू गेट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम दिस वर्ल्ड, टू डू नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू समहाउ गेट सेटिस्फाइड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो इस तरह की व्यक्ति की हृदय में इच्छाएं रहती, इसको कहते हैं अविद्या। अपना भगवान से संबंध भूल जाना, हाँ, और दूसरा जो नहीं है, यानी कि शरीर नहीं है, शरीर को है मान के, खुद को शरीर मान के शरीर के स्तर पे कार्य करना, तो इसको कहते हैं अविद्या। तो और साथ ही साथ में जब हम मेटीरियली और प्रोग्रेस करना चाहते हैं लेकिन आध्यात्मिक चीजों पे ध्यान नहीं देते, इसे भी कहते हैं अविद्या। तो जो अविद्या रूपी बीमारी से ग्रसित है, तो हालांकि भगवान का नाम बड़ा ही दिव्य है, बड़ा ही मधुर है, भगवान के गुण लीलाएं सब बड़ी ही मधुर हैं, मीठी हैं, लेकिन हमको टेस्ट नहीं आता। तो करें क्या? तो कहते किंत्वा अदराद अनुदिनम खलु शैव जुष्टा। लेकिन अगर हम भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला को अगर हम आदर पूर्वक,
लें और सुने। हाँ, अनुदिनम और लगातार, ये नहीं कि आज किया अब अगले 2 हफ्ते बाद, या फिर आज किया अब कुछ समय बाद। नहीं नहीं, डेली, अनुदिनम, इट शुड बी डन डेली, रेगुलरली। तो खलु शैव जुष्ट स्वादि, तो खल जो हृदय में अभद्र भरे पड़े हैं, हृदय में जो इम्प्योरिटीज हैं, जिसकी वजह से भगवान के नाम रूप गुण लीला के प्रति कोई आकर्षण नहीं हो रहा, वह सब नष्ट हो जाते हैं। और स्वादि क्रमाद, और धीरे धीरे स्वाद आने लगता है। स्वादि क्रमाद तदगत मूल हंत्री, और जो अविद्या का, अविद्या जो हृदय में है, वो जड़ से निकल जाती है। जस्ट बाय hearing about Krishna, just by hearing about Krishna. So this we try to understand, that we should have not material desires but spiritual desires to somehow get engaged in the service of the Supreme Personality of Godhead. So yesterday we left at the story of Ajamila, where we saw that how he was contemplating, वह मनन कर रहे थे जो उन्होंने दृश्य देखा था, क्योंकि वह लगातार मनन कर रहे थे, इसीलिए वह अपने स्थान से गिरने लगे और वह आध्यात्मिक प्रगति फिर वह नहीं कर पाए थे. So Kunal, I want that you should start with the slide. So now we will go to the slide where we will see that why does it happen, ऐसा क्यों होता है. तो यहाँ पे एक चैरिट एनालॉजी दी गई हुई है. तो जैसा कि हम यहाँ पे चैरिट एनालॉजी में क्या बताया जाता है, ये उपनिषदों से है. क्या है चैरिट एनालॉजी में, कि ये घोड़े हैं, घोड़ों की तुलना किससे की जाती है, इंद्रियों से. और जो इसके रेन्स हैं, रोप्स हैं, रस्सियां हैं, इसकी तुलना की जाती है माइंड से. और जो पीछे ड्राइवर बैठा हुआ है, इसकी तुलना की जाती है बुद्धि से. और जो पीछे जो चैरिटियर है, जो गाड़ी का मालिक है, वो है सोल. तो घोड़े जैसे भागना चाहते हैं, उसी प्रकार से हमारी इंद्रियां भी भागना चाहती हैं, कि आंखें कोई अच्छा रूप देखना चाहती, कान कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं, जीवा कुछ अच्छा चखना चाहती है, नासिका कुछ सूंघना चाहती है, और त्वचा कुछ सॉफ्ट स्पर्श करना चाहती है. तो इस प्रकार की इच्छा वो लगातार, उसकी तो इच्छा होती है. अब जैसे रस्सी अगर छूट जाए, तो जो घोड़ों के ऊपर रस्सी लगी है, तो रस्सी का खुद का कोई जोर नहीं होता, उसको वहां से उसके इंद्रियों के साथ जाना ही पड़ेगा. अगर रस्सियों को रोक सकता है, जो कि घोड़ों को रोक सकती है, वो है ड्राइवर. अगर ड्राइवर शक्तिशाली होगा, तभी उन घोड़ों को संभाल पाएगा. तो उसी प्रकार से घोड़े हैं इंद्रियां, और जो रस्सियां हैं, ये है हमारा मन, और जो ड्राइवर है, ये है हमारी बुद्धि. तो जितनी ज्यादा मात्रा में हमारी बुद्धि पोषित होगी, उतनी ज्यादा मात्रा में हमको शक्ति मिलेगी आपके मन को नियंत्रित करने में. जो मन इंद्रियों के बहाव में बह सकता है. तभी कहते हैं कि माइंड इज ड्रिवन बाय इमोशंस एंड इंटेलिजेंस इज ड्रिवन बाय रीजंस. तो जितनी ज्यादा मात्रा में आप बुद्धि को कारण देते हैं, और आप अपनी बुद्धि को कारण कैसे देंगे, तो बताया जाता है बड़ी सिंपल भाषा में, बाय स्टडिंग स्क्रिप्चर्स. जब आप शास्त्र को पढ़ते हैं, भक्तों के पास आके शास्त्र की चर्चा करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करते हैं, तो आपको आध्यात्मिक बुद्धि प्राप्त होती है, जिसकी वजह से आप अपने मन और इंद्रियों को आराम से नियंत्रित कर सकते हैं. अन्यथा नहीं कर सकते. जैसे कि कोई पतला सा बहुत मोटा कुत्ता हो, रस्सी भी मोटी हो, लेकिन जो उसको पकड़ा हो कुत्ते को, वो पतला हो, तो कुत्ता आराम से उसको ले जाएगा. तो उसी प्रकार से अगर हमने अपनी बुद्धि को आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा, शास्त्र के ज्ञान के द्वारा अगर हमने पोषित नहीं किया, तो उसमें हमारा बड़ा ही नुकसान हो जाएगा. So this point has to be understood by the help of chariot analogy. So if you want to control your mind, control your senses, then you have to feed the soul, and the food for the soul are the reasons which are given in the Shastras. When you give reasons to your intelligence, then automatically one can control one's mind, right? So please go to the next slide. So now how that is possible, that when you see a particular object, so like it is written, one who is not Krishna conscious is subjected to material desires while contemplating the objects of the senses. The senses require real engagement, and if they are not engaged in the transcendental loving service of the Lord, they will certainly seek engagement in the service of materialism. देखिए,
हमारी इंद्रियां कहीं ना कहीं तो नियोजित होना चाहती हैं। आंखें कुछ देखना चाहती, कान कुछ सुनना चाहते हैं, जीवा कुछ चखना चाहती, बोलना चाहती, नासिका कुछ सूंघना चाहती है, ग्रहण करना चाहती है, और त्वचा कुछ स्पर्श करना चाहती है। हाथ पैर कुछ कार्य करने, मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी में एंगेज होना ही चाहती है हमारी इंद्रियां। तो कब, तो अगर हमने उनको आध्यात्मिक चीजों में एंगेज नहीं किया, तो वो जाहिर सी बात है भौतिक चीजों में सुख वह वहां पे नियोजित होने का प्रयास करेंगे। अगर अगर आप आध्यात्मिक चीजों में एंगेज करेंगे तो आपकी वृद्धि होगी, आपको भगवान का धाम प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम भौतिक चीजों में एंगेज करेंगे, संतुष्टि भी नहीं प्राप्त होगी, आनंद भी नहीं प्राप्त होगा, और अधोगति यानी कि व्यक्ति की गति भी, डेस्टिनेशन जो होगा वो जो होगा लोअर स्पीशीज में हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि वन शुड बी कृष्णा कॉन्शियस। अगर कोई व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, तो कभी भी वो अगर विषय के वस्तुओं को देखेगा तो उसके हृदय में भौतिक इच्छाएं उत्पन्न करने लगेंगी, और फिर वह गलत कार्यों में संलग्न हो जाएगा। सो दिस पॉइंट हैज टू बी अंडरस्टूड कि अनलेस एंड अनटिल वी आर नॉट कृष्णा कॉन्शियस, अगर हम मन को सवई मना कृष्ण पदार विंदयोर, मन का एक स्वभाव है, ये कहीं नहीं टिक सकता सिवाय भगवान के चरणों पे। जब भगवान के चरणों में मन लगता है तभी मन स्थिर हो सकता है, वरना मन कहीं नहीं लग सकता, कहीं भी नहीं लग सकता इस संसार में। बस लग कहाँ सकता है, जहां भगवान की कथाएं हो रही हो, भगवान की चर्चा हो रही हो, तब आपका मन ठीक जगह नियोजित हो सकता है। जैसे ही आप अपने मन को वहां से हटाएंगे, फंसेंगे। सो दिस इज द पॉइंट हैज टू बी अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ just you can see engaging the willing component, engage the senses in the lord service। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि ये आंख कान नाक जीवा और त्वचा है, और ये जो ड्राइवर है पीछे हम देख रहे हैं कि काफी हट्टा कट्टा, ही इज लाइक स्टड पर्सनैलिटी। तो स्टड पर्सनैलिटी है क्योंकि इसने शास्त्र पढ़े हैं, इतना तो बताया, जब बुद्धि ने शास्त्र पढ़े हैं, चर्चा की है, इसलिए वह आराम से मन घोड़ों को और इंद्रियों को, सॉरी इंद्रियों को और मन को आराम से नियंत्रित कर सकता है, वरना नहीं हो पाएगा। Next slide. Just like an unintelligent fish who is greedy to enjoy his tongue is caught by the hook। अब आप एक चीज देखिए कि बहुत जरूरी बात यहाँ पे क्या है समझने वाली, कि शार्क जो है, जैसे हम यहाँ पे शार्क देख रहे हैं, इसको एक बेट दिया गया, बेट मतलब इसको फांसने के लिए उसको खाना चारा दिया गया है। तो हालांकि खूब सारी मछलियां हैं समुद्र में, लेकिन शार्क को क्या है कि उसको वही खाना है, तो वो जाती है उसको पाने के लिए, और फिर वह फंस जाती है। राइट। तो यहाँ पे हम एक और बात बहुत महत्वपूर्ण सीखते हैं कि हमारी इंद्रियां हमको, अगर हमने उनको कृष्ण भावना भावित नहीं किया, तो वो हमको असहाय छोड़ देंगी, वो हमको पक्का कोई ना कोई प्रॉब्लम में डाल ही देंगी अगर हम इनको भगवान की सेवा में नहीं लगाते। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आप देखिए श्रीला प्रभुपाद जी वेस्ट में गए थे, हाँ, और वेस्ट में कल्चर उसी तरह का, आप जानते हैं कि वेस्ट में किस प्रकार का कल्चर रहता है, कोई किसी को कुछ मानता नहीं है, राइट, अभद्रता होती है, नो बडी गिव रिस्पेक्ट टू एनीवन, और साथ ही साथ में अश्लीलता होती है, लोग स्ट्रीट्स में अश्लीलता करते हैं, तो और इतने सारे भोग और ऐश्वर्य सब जगह अवेलेबल होते हैं। तो प्रभुपाद जी उनके बीच में थे, लेकिन उनके द्वारा बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। क्यों? बिकॉज ही वॉज टोटली कृष्ण कॉन्शियस, क्योंकि वह पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित थे। तो या तो हम कृष्ण भावना भावित होंगे, नहीं तो माया माया भावना भावित होंगे। मतलब हम मटेरियल कॉन्शियसनेस होगी या तो कृष्णा कॉन्शियसनेस होगी। तो इसीलिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक हम कृष्णा कॉन्शियस नहीं होते, हम इन सबको टैकल नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So likewise, a living entity of lust get bound by material modes and become entangled। तो इसीलिए हम लोग फंस जाते हैं, because we want to lord over in this world, we want to get something which is not good for us, and we want to exploit it, thinking oneself to be controller and enjoyer। Next please। Srila Prabhupada explains next, mind is the center of all the activities of the senses, and thus when we hear about sense object, the mind generally becomes a reservoir of all ideas of sense gratification, and as a result the mind and the senses become the repositories of lust।
से यहाँ पे जो बात बताई गई है कि जैसे मैं आपको कल उदाहरण दे रहा था कि ये मन मन बीच में है और इंद्रियां उनको इनपुट देती हैं। इंद्रियां मन को इनपुट देती जा रही, जैसे आप कुछ देख रहे हैं, मन के अंदर स्टोर हो गया, माइंड के अंदर स्टोर हो गया। फिर आपने जीभ से कुछ चखा, वो उसका जो अनुभव था वो माइंड में स्टोर हो गया। फिर आपको जब वही ऑब्जेक्ट फिर से दिखता है, फिर से मान लीजिए आपने गुलाब जामुन खाया था, उसका टेस्ट आपको मिला, तो फिर से जब आप गुलाब जामुन वही देखते हैं, तो आपका मन आपको याद दिलाता है कि अरे वाह! कितना पिछला अच्छा स्वाद था पिछली बार, इस बार भी ट्राई करते हैं। तो आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा और फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या ये खाने योग्य है या नहीं खाने योग्य है, भगवान को ऑफर हुआ है या नहीं ऑफर हुआ है। तो इस प्रकार से जैसे कि हमने एक क्लास में देखा था कि ये प्रकृति ये भगवान की है। ये पूरा संसार भगवान को बिलोंग करता है और प्रकृति वह भगवान की सेवा करनी है। नेचर वांट्स टू सर्व लॉर्ड। तो जैसे कि वाटरमेलन है, गर्मियों में खूब सारे वाटरमेलन आते हैं, करोड़ों करोड़ों वाटरमेलन पूरे इंडिया भर में बेचे जाते हैं। तो ये सब क्यों नेचर प्रोड्यूस कर रही है? ताकि वह भगवान की सेवा में नियोजित हो सके। कभी कभी कुछ स्टूडेंट से पूछो कि वाटरमेलन क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, तो कहते हैं कि क्योंकि गर्मी बढ़ रही है और हमको प्यास लगती है, उसमें जूस होता है, इसलिए वो प्रोड्यूस होता है। तो ऐसा नहीं है, वह भगवान की सेवा में लगती है। तो अगर हम वाटरमेलन लाते हैं, उसे काटते हैं और फिर भगवान को भोग लगाते हैं और फिर उसके बाद हम ग्रहण करते हैं, तो आप देखिए, पहले वो तो पेड़ पवित्र हो गया। हाँ, उसको उसको उच्चतर लोक प्राप्त होगा, मानव योनि तो निश्चित प्राप्त हो। दूसरा, आपने भगवान को भोग लगाया और आपने उसको ग्रहण किया, तो भगवान पहले प्रसन्न हुए और दूसरा, आपके हृदय का शुद्धिकरण हुआ। हाँ, और आप भक्ति में आपकी प्रगति भी हुई। तो सिर्फ ऑफर करने से कितनी सारी चीजें, लेकिन अगर मान लीजिए आपने डायरेक्टली फल लाया, काटा और खा लिया, तो क्या हुआ? एक तो वो भी, उसका भी कुछ नहीं हो पाया, वो जो पेड़ था उसका भी उद्धार नहीं हो पाया और हमको भी पाप ही खाना पड़ा। तो इसीलिए जब इस प्रकार से मन को अपने कारण देते, बुद्धि को अपने कारण देते हैं, तो मन को नियंत्रित करना आसान होता है। So this point has been told in Srila Prabhupada has explained over here. Next, please. Intelligence is the immediate next neighbor of the spirit soul. Lusty intelligence influences the spirit soul to acquire the false ego and identify itself with the matter. एक बात बताऊं, जैसे कोई एक ड्रंकर्ड पर्सन होता है जो बहुत नशा करता है, जो बहुत नशा करता है, वो व्यक्ति जो है, उसको कभी ये पता ही नहीं चलता है कि वह गलत कर रहा है, उसको लगता ही नहीं गलत है। जैसे हम भी कॉलेज में देखते थे कि कुछ लोग होते नशा करते थे और गटर में पड़े हुए हैं। हाँ, गटर में पड़े हुए नशा करके लोग उनको उठाते हैं, फिर वापस रूम में ले जाते हैं, नहलाते धुलाते हैं, तब वो चेतना में आते हैं कुछ कुछ घंटे सोने के बाद। उनको क्या लग रहा है, अरे वाह क्या जीवन चल रहा है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनकी कितनी बुरी गति हो रही है इसकी वजह से। ये तो हम बाहर से देख सकते हैं कि ये लोग कितना पीड़ित हैं, लेकिन उनको क्या लगता है कि वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बहुत अच्छा एक्ट कर रहे हैं, बल्कि वह बिल्कुल हॉरिबल एक्ट है। तो ये उनको ये एक्ट हॉरिबल कब लगेगा? उनको ये एक्ट तभी हॉरिबल लगेगा जब वह अपनी इंटेलिजेंस को शास्त्रों के माध्यम से पोषित करेंगे। अदरवाइज उन्हें कभी फील ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहे हैं। राइट? आपके पास कोई कारण ही नहीं होगा जिसकी वजह से आप अपने मन को मना कर सकें, अपने माइंड को मना कर सकेंगे ये मत करो। Right? So this point has been told over here. Next slide, please. The spirit soul become addicted to enjoying the material senses and mistake this as true happiness. So the same point कि mistake it as true happiness कि बिल्कुल ठीक है। हाँ, कि मैं जैसे मैं नशा कर रहा हूँ ये बिल्कुल ठीक है। स्मोक कर रहे हैं, जैसे प्रभुपाद जी के टाइम पे कुछ लोग ऐसे स्मोकिंग ऐड आते थे, कैसे व्यक्ति स्मोक करता था, ऐसे हवा में उड़ाता तो कहता था कूल। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये स्मोक कर रहा है, पूरा अंदर फेफड़ा जल रहा है और ये कह रहा है कूल, हाउ इट कैन बी कूल, ही सिंपली अ फूल। वो बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति है जो कि इस प्रकार से सोच रहा है। लेकिन ऐसा ही होता है। अभी हम अगला उदाहरण देखेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि आप ये देखिए, कैमल। कैमल ये कहाँ रहता है? रेगिस्तान में। और रेगिस्तान में क्या कौन सा पेड़ उगता है? उसे कहते हैं कैक्टस। तो कैक्टस जैसे कि हम जानते हैं वह बहुत उसमें कांटे होते, थॉर्न्स होते हैं उसमें। तो कैमल क्या करता है,
उसको तो और कोई तो पेड़ दिख ही नहीं रहा है, तो वो क्या करता है, वह उसी कैक्टस को खाता है। और जब उस कैक्टस को खाता है तो उसको चबाता है, तो उस कैक्टस में जब कांटे होते हैं, उसकी वजह से उसकी जीभ कट जाती है। और क्योंकि उसकी जीभ कट जाती है, तो वो जीभ जो कटती है तो खून उसका जाता है, और उसको लगता, वो अपने दोस्त को बताते हैं कि देख रहे हो कितना जूसी है, कितना टेस्टी है, ये पेड़ कितना टेस्टी है, कितना जूसी, कितना रसीला है, कितना मजेदार है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना आनंद आ रहा है खाने में उसको। बल्कि उसको ये नहीं पता कि वह खुद का ही खून पी रहा है, खुद का ही खून पीता है। तो उसी प्रकार से लोग जो हैं, दे एंगेज इन सिंफुल एक्टिविटी, वह पापमय क्रियाओं में लगते हैं और अपना ही खून की बर्बादी करते हैं। और वह सोचते हैं मूर्खतावश कि कितना उच्चतर कार्य कर रहे हैं वो, कितना अच्छा है ये कार्य, बल्कि वह अपने ही खून का नाश कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को यहाँ पे बताया गया है। So that is why we should not foolishly live our life thinking that this is right. We should confirm with the acharyas, with the devotees, or through the shastras that whatever I am doing, is it right or not. Next slide, please. Trying to achieve happiness by satisfying senses unlimitedly is like trying to stop fire by putting fuel in it. Means इसका मतलब कि इच्छाएं बढ़ती ही जाएंगी, डिजायर्स बढ़ती ही जाएंगी। क्यों? क्योंकि देखिए, हम हैं सोल। सोल क्या है? सत्य चित आनंद, which remains forever, which is all knowing and which is all blissful। हाँ, पूरे आनंद में रहती है। तो हमको भी यही चीज चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, अगर हम भगवान में नहीं लगाते, क्योंकि भगवान और भगवान कथाएं सब सच्चिदानंद है, तो अगर हम वहां लगाते हैं तो आत्मा को वास्तविक रस मिलता है, वास्तविक चीज मिलती है। लेकिन अगर हम भगवान में लगा के संसार में लगाते हैं, तो यहाँ की जो संसार की चीजें हैं वो असत, अचित और निरानंद है। इट डजंट रिमेन फॉर एवर। आपके चारों ओर जो चीजें रखी हैं, आप ध्यान से देखिए, कोई भी वस्तु हमेशा नहीं रहेगी। आप खुद हमेशा नहीं रहेंगे, शरीर आपका हमेशा नहीं रहेगा। हाँ, तो असत है, हमेशा नहीं रहेगा, अचित है, पूरी तरह से ज्ञान में नहीं है, और निरानंद, उनमें कोई सुख नहीं है, उसमें कोई आनंद की प्राप्ति नहीं होती। तो अब क्योंकि व्यक्ति कोई चीज का भोग करता है, तो उसको लगता है कि उसमें कुछ सुख मिलेगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए मिलता है, फिर नहीं मिलता है, तो इसकी इच्छाएं और बढ़ जाती है। तो इसी तरह से इच्छाएं मल्टीप्लाई होती रहती हैं। हाँ, वह आग में फ्यूल डालने जैसा होता है, इच्छाएं और डबल होती जाती हैं, और जिसकी वजह से उसको बार बार इस जगत में जन्म लेना पड़ता है। ये हमारी इच्छाएं और हमारे कर्म, यही कारण है इस संसार में फिर से जन्म लेने का। इसलिए वी हैव टू वॉच what we are thinking and how we are acting. Next slide. So now, as the title of today's session, what today and yesterday's session was, desires express or suppress. So what should we do? So here it is written, if you express desires, then you get entangled. अगर हम अपनी भौतिक इच्छाओं को प्रदर्शित करते हैं, उस पर कार्य करते हैं, हम फंस जाते हैं, राइट। एंड इफ वी सप्रेस डिजायर्स, राइट, तो अगर हम दबा के रखते हैं तो वी गेट एक्सप्रेस्ड, तो हम उसमें और प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो क्या करना चाहिए हमको? सब्लिमेट डिजायर्स। कैसे सब्लिमेट किया जा सकता है? बाय रेगुलेटिंग योर डिजायर्स। जस्ट यू डोंट हैव टू स्टॉप डिजायरिंग। सप्रेस डिजायर करने से भी नुकसान हो जाता है, राइट। व्यक्ति फिर अंदर ही अंदर परेशान रहता है, क्योंकि वो अपने आप को दबा रहा है। जैसे कि हमने जो पोस्टर बनाया था उसमें हम यही देख रहे थे कि खूब सारी इच्छाएं आती हैं और वो हमको रस्सियों की तरह बांधी हुई हैं, हम किस पे एक्ट करें, किस पे ना करें। तो इसीलिए सॉल्यूशन क्या है? वी सब्लिमेट डिजायर्स बाय रेगुलेट योर डिजायर्स। हमें अपनी इच्छाओं को रेगुलेट करना है, मतलब टाइम, क्वालिटी और क्वांटिटी, इसमें वर्क करना है। रेगुलेशन का मतलब तीन चीजें, टाइम, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। वी विल सी इन द फ्यूचर स्लाइड्स। सो गो अहेड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So now Krishna tells in Bhagavad Gita about a person who is स्थित प्रज्ञ। जब उसके सामने प्रलोभन आता है, जब उसकी इंद्रियों को उत्तेजित करने का कुछ मौका आता है, तो वह क्या करता है? तो यहाँ पे उसी के बारे में बताया गया कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ऐसा क्या करता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फोटो, ये है श्रीला हरिदास ठाकुर। हाँ, तो हरिदास ठाकुर जो कि नामाचार्य हैं, वो एक दिन में 3 लाख नाम जप करते थे। तो उनके पास एक वैश्य आई, एक क्रूएल व्यक्ति, उन्होंने वैश्या को भेजा ताकि
हरिदास ठाकुर को उद्विग्न कर सकें और संसार को ये बता सकें कि वह बस नाम का ढोंग कर रहे हैं और उनको किसी तरह से बिना बोल से मतलब उनको यहाँ से हटा सके, उनको बदनाम कर सके। तो वैश्या को वो भेजते हैं, तो वैश्या उनके पास जाती है, तो जब वैश्या उनके पास जाती है, वो कहती है कि मुझे आपका भोग करना है, शाम का समय होता है। तो हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि अरे अरे, अभी मेरी माला कुछ रह गई है, मैं अपनी माला पूरी कर लेता हूँ, फिर मैं उसके बाद आप आपकी जो भी इच्छाएं, मैं आपकी इच्छाओं को पूरी करूंगी। तो वो वैश्या जो है वो बैठ जाती है और वो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे होते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से वह हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे होते हैं और जो वैश्या हो रही होती है वो वहीं बैठ के बस सुन रही होती। तो सुनती रहती है, पूरी रात बीत जाती है और फिर अगले दिन वो सुबह चली जाती है। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं मुझे माफ करिएगा, मैंने आपको मेरी माला नहीं पूरी हो पाई थी, आपको मैं संतुष्ट नहीं कर पाया, लेकिन आज रात पक्का मैं आपको संतुष्ट करूंगा। तो वह रात में फिर से आती है उस रात। तो अगली रात जब वह आती है तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि माफ करिएगा, मेरी अभी माला पूरी नहीं हुई है, मैं अपनी माला को पूरी कर लूं, फिर मैं आपको संतुष्ट करूंगा। फिर से वह हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे होते हैं और वो वैश्य सुन रही होती। फिर से ऐसे रात बीत जाती है और फिर से हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैं आज आपको संतुष्ट नहीं कर पाया, मेरी माला रह गई थी, लेकिन आज रात आप आइएगा, आज मैं आपकी सारी इच्छाओं को पूरे करूंगा। जब तीसरे दिन रात में वैश्या शाम के समय वैश्या आती है, तो वैश्या हरिदास ठाकुर जी के चरणों में गिर जाती है कि और वह क्षमा मांगते हुए बताती है कि मुझे इस व्यक्ति ने भेजा था, आप तो एक महान संत हैं और मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकती। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं मैं जानता था कि तुमको ऐसे व्यक्ति ने भेजा था। तो अब वही वैश्या, काफी चर्चा होती है आपस में और फिर वही वैश्या क्या करने लगती है, हरि नाम करने लगती है, वो महामंत्र का जप करने लगती है। वह खुद दिन में 3 लाख नाम जप करने लगती है, उसके पास जो भी धन होता है वो ब्राह्मणों में बांट देती है और वो वहीं बैठ के बेनापोल में एक जगह है बांग्लादेश में, और वो वहां बैठ के भगवान के नाम का जप करती है और हरिदास ठाकुर उस जगह स्थान को छोड़ देते हैं, क्योंकि जीवन में उच्चतर स्वाद को अनुभव कर रहे थे हरिदास ठाकुर। भगवान के नाम का जप जो है इतना मधुर है, उसको आस्वादन कर रहे थे, इसलिए वैश्य जो अपने शारीरिक सुख सुख को देने आई थी वह उनको प्रभावित नहीं कर पाई। तो इसीलिए यहाँ पता चलता है कि जो सेल्फ कंट्रोल्ड होता है, जो आत्म संयमी होता है, वह किसी भी चीज के द्वारा भ्रमित नहीं होता, क्योंकि उनमें आत्म संयम है। और यहाँ पे जैसे दूसरा उदाहरण, तो जैसे यहाँ पे उदाहरण दो एनालिसिस दी गई टॉर्टोइस की। तो टॉर्टोइस का हमने आपको बताया था, जैसे एक कछुआ होता है कि जब चारों ओर खतरा आता है तो अपने हाथ पैर को अंदर कर लेता है, और क्योंकि उसका बाहर का शरीर इतना स्ट्रांग होता है, कितना भी उसको मारो उसको दर्द नहीं होता, उसे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार से जब भक्त बाहर लोगों के बीच में आता है जो बहुत विषयों में होते हैं, तो उनसे सिर्फ उतना ही संबंध रखता है जितना काम से मतलब है, बाकी वह उनसे ज्यादा आदान प्रदान नहीं करता है, ज्यादा उनसे मेलजोल नहीं बढ़ाता है, ज्यादा बातें चर्चा नहीं करता है, क्योंकि उससे क्या होता है, गुणों का ट्रांसफर होगा और उसके हृदय में भी वही इच्छाएं आ जाएंगी। क्योंकि संघ का मतलब क्या होता है, इच्छाओं का आदान प्रदान। दूसरा जो स्नेक चार्मर सेंसस सर्पेंट्स की बात की गई, जैसे एक सांप होता है, वो सांप कब तक विषैला होता है, जब तक उसके दांत होते हैं। जैसे सांप क्या होता है, किसी को दांत अपना मार देता है तो वो सामने वाले के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है, लेकिन अगर उसके दांत हटा दो तो वह कुछ नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार से ये सांप कैसा है, हमारी इंद्रियों जैसा, और ये जो दांत है ये क्या है, भोगने की वृत्ति, जो भोगने की वृत्ति है दांतों के समान है। तो अगर हम भोगने की वृत्ति को हटा के सेवा वृत्ति लगा देते हैं, भोग वृत्ति की जगह हम सेवा वृत्ति कर देते हैं, तो ये इंद्रियां हमको परेशान नहीं करती, बल्कि भगवान की सेवा में हमको मदद करती हैं। जैसे कि देखिए रावण और हनुमान जी। रावण वह भोग वृत्ति वाला, सीता का भोग करना चाहता था, तो देखिए जो भी उसके संपर्क में था उसको भी उसने नुकसान पहुंचाया और खुद का भी सत्यानाश हो गया। तो जब हम भोग वृत्ति के साथ कोई कार्य करते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं, अपना ही विनाश करते हैं। लेकिन हनुमान जी देखिए, क्योंकि सेवा वृत्ति थी, भगवान की सेवा करना चाहते थे, इसीलिए क्या हुआ कि जो भी लोग उनसे जुड़े थे वह सुख की अनुभूति कर रहे थे, और साथ ही साथ में हनुमान जी को भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। तो इसीलिए, और वही अर्जुन भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहते थे।
हाँ, गरुड़ जी भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। तो इसी प्रकार से ये भोग वृत्ति को हटा के सेवा वृत्ति में परिवर्तित करना है। और ये भोग वृत्ति सेवा वृत्ति में कैसे परिवर्तित हो सकती है? तो बड़ा ही सुंदर उदाहरण देते हैं ध्रुव महाराज एक अपनी स्तुति में। कहते हैं सीधे सीधे दो श्लोक बोलते हैं। या निवृत्तिस्तनुभृताम तब पाद पद्म ध्यानात् भवजना कथा श्रवणे नवास्या। अगर इस संसार में सुख मिल सकता है तो वो दो चीजों से ही मिल सकता है। if happiness exists in this material world, it can be obtained only by two ways. First, भगवत जना कथा श्रवणे न स्यात्, इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों के संग में भगवान की कथाओं को सुनना, भगवान के बारे में सुनना। और दूसरा दूसरा क्या है? भगवान के चरणों में ध्यान करना, मतलब भगवान की सेवा में रत रहना। तो ये दो चीज जो करते हैं तो व्यक्ति को निश्चित रूप से सुख प्राप्त होगा, निश्चित रूप से सुख प्राप्त होगा। अरे संसार में सुख है तो इन्हीं दो चीजों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और फिर अगले श्लोक में कहते हैं कि भक्तों की महिमा को इस तरह से बताते हैं। अमला शयानाम ये नान जसो उरुबरम वैष्णव भवाब्दिम निश्चय भगवद गुड कथामृत पान मत्तहा। कि भगवान से मांगते हैं कि हे प्रभु, मुझे ऐसे भक्तों का संग दीजिए जो अमला शयानाम है। अमला अमला आशया, मल मतलब दूषित, दूषण, अमल मतलब अदूषित, मतलब शुद्ध। ये आशय मतलब इच्छाएं, जिनकी शुद्ध इच्छाएं हैं, ऐसे भक्तों का संग दीजिए मुझको। तो ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि मुझे ऐसे भक्तों का संग दीजिए जो कि जिनके हृदय में मल नहीं है, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ आपकी सेवा करने की इच्छा करते हैं, आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं और पूरे दृढ़ हैं कि आपकी सेवा करते रहेंगे। ऐसे भक्तों की का संग दीजिए, क्योंकि जब ऐसे भक्तों का संग करेंगे, ऐसे भक्तों के मुख से कथाएं सुनेंगे, तो कब ये भव सागर पार हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा और हृदय पूरी तरह से पवित्र हो जाएगा। राइट, तो ये बात यहाँ पे बताई गई। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो वही बात है कि यहाँ पे वही टॉर्टराइज का उदाहरण दिया जा रहा है कि टॉर्टराइज की तरह अपनी इंद्रियों को हमें वापस खींच लेना चाहिए। ओके नेक्स्ट। जैसे कि यहाँ पे एक बात बताई गई है कि जैसे विश्वामित्र हैं, तो जो ज्ञानी ध्यानी अष्टांग योगी ये सब जो होते हैं, प्रयास तो करते हैं, कुछ ऐसे प्रयास तो करते हैं। जैसे यहाँ पे विश्वामित्र मुनि के बारे में बताया गया है, बड़ी ही तपस्या कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मेनका के घुंघरू की आवाज सुनी, वह पूरी तरह से उद्विग्न हो गए थे। तो इस प्रकार से व्यक्ति को इस प्रकार से उसकी इंद्रियां उसको परेशान करती हैं। क्या विश्वामित्र को पता नहीं था? विश्वामित्र जी को पता नहीं था गलत है, लेकिन व्यक्ति जानते हुए गलत क्यों करता है? जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ डिजीज पेशेंट फ्रॉम सम फूड आइटम, पेशेंट स्टिल हैज टेस्ट फॉर इट। तो जैसे कि किसी को डायबिटीज है, उसको डॉक्टर कहता है कि तुम मीठा मत खाना, लेकिन फिर भी उसकी इच्छा तो करती है खाने की, राइट। और जब कोई बीमार है और बीमारी में कुछ 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 चीजें मना की जाती हैं, और अगर वह उनको खाता है तो उसकी बीमारी और बढ़ जाती है, वह उसके लिए और खतरनाक होता है, कभी कभी मृत्यु भी उसको उस चीज से आ सकती है, राइट। तो इसीलिए हमें बहुत प्रयास करना चाहिए कि जो चीजें भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी बीमारी और बढ़ जाएगी। सच अ पर्सन लूजेस ऑल टेस्ट, मतलब ही विल, व्यक्ति को बहुत दिक्कत होती है, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस। लेकिन वहीं अगर कोई अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देता है तो ही गेट्स हायर टेस्ट, एंड वन हु हैज टेस्टेड लॉर्ड्स ब्यूटी इन द कोर्स ऑफ हिज एडवांसमेंट, सच अ पर्सन लूज ऑल टेस्ट ऑफ डेड मटेरियल थिंग्स। तो अपने आप इस संसार से उसका कोई टेस्ट नहीं रह जाता। ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट वी शुड restrict ourselves and engage our senses in Krishna consciousness। देखिए कृष्णा कॉन्शियस सिर्फ नो 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 नहीं है कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, नहीं, एक बिग यस भी है कि भगवान की सेवा में नियोजित हो, भगवान का नाम जप करो, भगवान के बारे में सुनो, भगवान के बारे में बोलो, भगवान की सेवा करो, भगवान को देखो। इस तरह जब हम नियोजित होते तो अपने आप हृदय में परिवर्तन आता है। ओके नेक्स्ट स्लाइड।
So the same thing is told about the कि कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान भी क्यों ना हो, कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि अरे मैं तो बड़ा विद्वान पंडित हूं, मैं अपनी इंद्रियों के बहाव के द्वारा नहीं बहूंगा, आई विल नॉट बी अफेक्टेड, मैं इसके द्वारा प्रभावित नहीं होऊंगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत है सोचना हमारा ऐसा। नहीं, हम प्रभावित होंगे। तभी हमको माया का थोड़ा सा भय होना ही चाहिए, थोड़ा सा भय हमको होना चाहिए। और तभी हमको भक्तों के संग में रहना चाहिए, किसी सीनियर के गाइडेंस में रहना चाहिए। नहीं तो इंद्रियां, क्योंकि भोग का संस्कार जन्मों से बना हुआ है, तो हम प्रभावित हो ही जाएंगे अगर हम भोग के संपर्क में आएंगे तो। इसीलिए अपनी इंद्रियों को खींच लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दिस पॉइंट इज टोल्ड, हरंती पशवम मनहा, मन हमको खींच लेता है। So this point is being told. Next, please. So it is told about the developing higher taste. जैसे कि एक व्यक्ति प्रश्न कर रहे थे कि हम जीवन में अटैचमेंट को नहीं हटा पाते, तो वहां पे इस बात को बताया जाता है कि श्लोक बताया जाता है, यद पाद पंकज पलास विलास भक्त्या कर्माशयम ग्रथितम उत्ग्रथयन्ति संतः तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रूढ़ा श्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम। तो उस श्लोक में सीधे सीधे भगवान सनत कुमार पृथु महाराज को कहते हैं सीधे सीधे इस बात को कि भगवान के चरण कमलों पे व्यक्ति को, भगवान के चरण कमलों में सेवा करनी चाहिए और उसको आनंदित होना चाहिए भगवान की सेवा करने में। तो क्या होता है उस भगवान की सेवा, चरणों की सेवा करने से कि जो हृदय में, हृदय की ग्रंथियां हैं, जो स्ट्रॉन्ग मटेरियल डिजायर्स हैं, जो एकदम गांठें बनी हुई भौतिक इच्छाएं हैं, डीप रूटेड गहरी गहरी भौतिक इच्छाएं जो हैं, वह जड़ से उखड़ जाती। लेकिन जो इस तरह से भक्ति योग को स्वीकार नहीं करता, भगवान वासुदेव को पूजन नहीं करता, अन्य अन्य पथों का वह अन्य पथों को स्वीकार करता है, तो क्या होगा उसका, वह निश्चित रूप से उसका पतन होगा, निश्चित रूप से। क्योंकि ये किस प्रकार से होते हैं, जैसे कोई पानी है, जैसे कोई आप जैसे तालाब ले लीजिए, तालाब अगर बहुत देर तक शांत रहे तो सारी मिट्टी बैठ जाती है, जैसे उसको हिला दीजिए सारी मिट्टी ऊपर आ जाती है। उसी प्रकार से जब तक कोई योगी ध्यान इत्यादि कर रहा है, अलग पथों का स्वीकार कर रहा है भक्ति योग के अलावा, तो वह ध्यान कर रहा है, तो उससे क्या होगा कि वह शांत रहेगा। लेकिन जैसे सामने कोई भोग वस्तु या विषय वस्तु आएगी, बस वह स्वतः उद्विग्न हो जाएगा, क्योंकि उसको अभी जीवन में उच्चतर स्वाद नहीं लगा है। उच्चतर स्वाद क्या है? उच्चतर स्वाद यानी कि अपनी इंद्रियों का संपर्क भगवान से कराना, क्योंकि भगवान से ही हमको हायर टेस्ट प्राप्त हो सकता है, क्योंकि भगवान स्वयं आनंद के आगार हैं, आनंद के साक्षात विग्रह हैं, सच्चिदानंद विग्रह। तो इस बात को यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट स्लाइड। वही स्थित प्रज्ञ की बात कही जा रही है, ही कंट्रोल्स हिज सेंसेस। और नेक्स्ट स्लाइड, गो टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, ओके। So now, first way to control your desires or regulate your desire is by having a proper diet. Krishna tells in Bhagavad Gita, Yukta ahar viharasya yukta chestasya karmasu yukta swapna bodhasya yoga bhavati dukkha। जिसका युक्त आहार, युक्त जैसे रेगुलेटेड, हमने आपको बताया टाइम, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। आहार मतलब खाना, ईटिंग, इट शुड बी रेगुलेटेड। विहार मीन्स रेक्रिएशन, रेक्रिएशन यानी कि व्यक्ति कुछ कुछ नॉवेल्स पढ़ता है, कुछ कहीं टूर पे जाता है, तो ये जो रेक्रिएशन भी होना चाहिए, इट शुड बी टोटली कृष्णा कॉन्शियस। मीन्स यू कैन विजिट टू धाम्स, आप भगवान के धाम जा सकते हैं, या फिर आप मोटी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकते हैं। शिला प्रभुपाद जी के द्वारा इतनी सारी बुक्स लिखी हुई हैं, मोर देन 60 लैंग्वेजेस में उनका ट्रांसलेशन हो रखा है, तो आप उनको पढ़ सकते हैं। सो विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, you do some activity, you work also, right? युक्त स्वप्नोवदस्य एंड स्लीपिंग, ये सारी चीजें इट शुड बी रेगुलेटेड। 6 से 8 घंटा व्यक्ति को सोना चाहिए, इट शुड बी रेगुलेटेड, राइट? तो ऐसे व्यक्ति को क्या होगा, योगो भवति दुःखः, उसके जीवन की सारी समस्याएं खत्म होंगी, मिटिगेट ऑल मटेरियल पेन्स। लाइक ऐसा नहीं है कि आपको सर्दी गर्मी नहीं लगे, प्रॉब्लम्स विल कम बट इट विल नॉट अफेक्ट यू बिकॉज यू आर रेगुलेटेड इन योर हैबिट्स। सो दिस पॉइंट इज टोल्ड। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड।
So now it is being told that how you can regulate your eating. Eat to live and not live to eat. हाँ, खाने के लिए नहीं जी रहे हैं, राइट, कि मतलब सिर्फ खाना ही है, यही मानव जीवन का लक्ष्य है, राइट, जी सकें इसलिए थोड़ा थोड़ा खा ले रहे हैं, राइट. सो दिस हैज टू बी अंडरस्टूड. कुछ आजकल लोग ओवर ईटिंग कर रहे हैं इसलिए वो मर रहे हैं, अंडर ईटिंग या कम कम खाने की वजह से नहीं मर रहे हैं. तो ये बात है. तो यू शुड बी, his eating should be regulative. You have to see the time. It should be like there is a particular seminar I do of lifestyle management which I tell, where I tell all these facts. वहां पे इन सब चीजों के बारे में बताता हूँ. तो मुख्य रूप से टाइम, क्वालिटी और क्वांटिटी इस पे वर्क करना चाहिए. नेक्स्ट. Eat sattvic food. Now you can go on next slides. Maybe you can hold for maybe 10 seconds and not more than that. So now it is being told over here, just we can see that food in the mode of passion, बहुत ज्यादा खट्टा, बहुत ज्यादा मीठा, या बहुत ज्यादा कड़वा, बहुत ज्यादा सॉल्टी, बहुत ज्यादा तीखा, ऐसा जो खाना खाते हैं लोग, तो पहले तो खाने में प्रॉब्लम, फिर उसके बाद पेट में प्रॉब्लम और सुबह निकलने में प्रॉब्लम. तो ये हर तरह से आपको प्रॉब्लम देगा. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने परपट में इस चीज को बताते हैं कि डिस्ट्रेस व्हेन यू ईट द फूड, राइट, और मिजरी आफ्टर ईटिंग द फूड, एंड डिजीज स्वतः ही हो जाती है, राइट, क्योंकि ऐसा फूड व्यक्ति लेता है. नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, जैसे यहाँ पे बताया गया तमोगुण का खाना जो होता है, राइट, तो लोग तमोगुणी खाना बहुत खाते हैं. जैसे कि तमोगुण का खाना क्या होता है कि कोई खाना 3 घंटे तक, 3 घंटे तक उसको ना खिलाया, 3 घंटे बाद जैसे बनाया उसके 3 घंटे बाद खाया जा रहा है, राइट, तो वो होता है तमोगुण वाला. अपार्ट फ्रॉम कृष्ण प्रसाद, कृष्ण प्रसाद की बात अलग है, टेस्टलेस है, डिकम्पोज, जैसे हम देख सकते हैं लोग कुछ भी खा रहे हैं. हाँ, तो जो लोग कुछ भी खाते हैं वो एकदम पिग वाली, सुअर वाली वृत्ति के लोग होते हैं, कुछ भी खा लेंगे. जैसे सुअर कुछ भी खाता है, विष्ठा तक खाता है, तो ऐसे कुछ लोग होते हैं कुछ भी खाने को तैयार है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. वन शुड ईट एज पर दी वैदिक स्क्रिप्चर्स, जैसा शास्त्रों में वर्णित है, क्या खाने योग्य क्या नहीं खाने योग्य, उस हिसाब से व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए. नेक्स्ट. You should be regulative in your sleeping. Next. As we know, early to bed, early to rise makes one healthy, wealthy, and wise. Next. Regulate your work. Just like जिनकी फोटो है, ये कौन है? ये एल्फ्रेड फोर्ड है. इनको कहा जाता है बिलेनियर भक्त. इज लाइक फोर्ड कंपनी, जो फोर्ड आप गाड़ियां देखते हैं उनके मालिक हैं ये. तो वह खुद अपने घर से निकलने से पहले पहले 16 माला पूरा करते हैं. श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य, इनका नाम अम्बरीश प्रभु है. तो 16 माला पहले करके ही अपने काम पे जाते हैं, क्योंकि हमेशा अपना गोल जीवन का याद रहना चाहिए. आई एम नाइदर हिंदू, नाइदर मुस्लिम, नाइदर एम्प्लॉय इन अ कॉर्पोरेट, नाइदर अ स्टूडेंट. आई एम द सर्वेंट of the master of the gopis, means I am the servant of Krishna. That I have to remember. Keeping that thing in mind, I have to do my activities. So this point is being told. Go to the next slide. Next. Okay, next, go ahead, no problem. The same thing is told over here, that you can do recreation, you can read Srila Prabhupada books, so that it is soothing. Or you can visit to some hill stations where it is like you can sit along with the devotees, you can chant the holy name of the God, you can congregationally साथ में बैठ के आप पुस्तक पढ़ सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं. Next. See, तपस्या. Yes, तपस्या is being told. तपस्या व्यक्ति क्यों करनी चाहिए? ताकि उसकी इंद्रियां संयमित होना शुरू हो. अगर व्यक्ति तपस्या नहीं करता है और उसकी इंद्रियां जहां उसको ले जा रही वहीं वो जाता रहता है, तो उससे उसका और विनाश होता है, उससे उसको और दिक्कत होती है, राइट. तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया, तपसा ब्रह्मचर्य न शमे न च दमे न च त्यागे न सत्य शौचाभ्यम यमे न नियमे वा. कि मतलब वन शुड डू तपस्या, वन शुड डू ऑस्टेरिटी वॉलेंटरली. ही शुड, मतलब स्वेच्छा से उसको असुविधा स्वीकार करनी चाहिए. किस लिए? धर्म के पालन के लिए. जो धर्म है,
हाँ, जैसे हम जानते हैं सत्य, दान, सत्य, दया, तपस्या और शुचि, ये 4 जो धर्म हैं, इन 4 पैर जो हैं धर्म के, इसको पालन करने के लिए, इसको फुलफिल करने के लिए व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, मेथोडोलॉजिकल ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू सर्टेन रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स टू रिवाइव ओरिजिनल नॉलेज, इसलिए तपस्या करनी चाहिए। भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर जी कहते हैं, टू प्रैक्टिस रेजिस्टिंग द 6 डिमांड्स और अर्जेस इज कॉल्ड तपस्या। जो 6 अर्जेस हमने देखा था, मन, गुस्सा, ये जो 6 वेग हैं, हमने कल इसको जीवा, जेनिटल्स, इन सब की जो वेग है, इसको व्यक्ति को कंट्रोल करना आना चाहिए। वी शुड प्रैक्टिस हाउ टू रेजिस्ट इट। नेक्स्ट नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि पहले ज्ञानी योगी लोग किस प्रकार से करते थे, सेलिबेसी मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, अपनी इंद्रियों को संयमित करते थे, मन को संयमित करते थे, इस प्रकार से वह करते थे। लेकिन इन सब में एक नुकसान है। क्या? जैसे आप किसी बैम्बू को जला दीजिए, बैम्बू जल जाता है लेकिन उसकी जड़ नहीं उखड़ती, तो फिर से और पक्का बैम्बू उगड़ जाता है और बांस उत्पन्न हो जाता है। तो उसी प्रकार से ये सब जो तरीके हैं, इस प्रकार से इंद्रिय नियमित करके, ठीक है, दे आर हेल्पफुल, लेकिन ये जड़ से हमारी चीजों को नहीं हटाते। तो इसीलिए क्या करना जरूरी है? वी शुड प्रैक्टिस भक्ति योगा। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अगम दुन्वंती कार्सनेना निहारम एव भास्करः। बहुत कम लोग, केचित केवलया भक्त, केचित मतलब कुछ लोग केवला भक्ति, केवला भक्ति मीन्स दे ओनली रेंडर डिवोशनल सर्विस इनटू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, सिर्फ भगवान की भक्ति करते हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। वासुदेव परायण, वासुदेव के परायण होते हैं, भगवान के दास होते हैं, भगवान में पूरी तरह से निर्भर हैं, ऐसे भक्त बहुत कम होते हैं। लेकिन जो ऐसे होते हैं तो क्या होता है, अघम धुनवंती कार्सनेना, उनके सारे पाप, और सिर्फ पाप नहीं, पाप करने की प्रवृत्ति, इवन द प्रोपेंसिटी, जैसे कोई गंगा में जाता है, गंगा में स्नान करता है, तो गंगा में जब स्नान करते हैं उसके पाप तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नहीं खत्म होती। तो अघम धुनवर्ती कार्सनेना निहारम एवं भास कर रहा, लेकिन जो भक्ति के पद को स्वीकार करता है, केवला भक्ति से भगवान के चरणों में भक्ति करता है, तो पाप करने की उसकी प्रवृत्ति भी खत्म हो जाती है, वो फिर से पाप करने की उसकी इच्छा या हैंकरिंग नहीं होती उसके हृदय में। राइट? जैसे कि कहीं कोहरा है, तो अगर सूरज उगता है, सूरज की बस किरण पड़ती है, तो सारा कोहरा गायब हो जाता है। उसी प्रकार से अगर हम भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, तो ये सारी चीजें हमको जो भौतिक इच्छाएं हमको, या भोग करने की इच्छाएं हैं, सिंफुल एक्टिविटीज करने की जो प्रेरणा है, वो हमारे हृदय में नहीं आती। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, सो दिस इज द लास्ट थिंग। सो रूप गोस्वामी जो कि आचार्य हैं, वो क्या बता रहे हैं कि अगर हम भक्ति योग को अनुशीलन करते हैं, वन इजिली सरपासेस ऑल अदर प्रैक्टिस। सिर्फ भक्ति योग करके किसी और पद को करने की आवश्यकता नहीं। जैसे आप इस यहाँ पे फोटो को देख रहे हैं कि श्रीला प्रभुपाद जी एक शिष्य को क्या कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। तो जब आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, मतलब अपने हृदय से कृष्ण को ट्रांसफर करते हैं सामने वाले के हृदय में, तो उसके हृदय में परिवर्तन आता है। राइट? तो करना क्या है, यही 3 चीजों करना है। प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज, भक्ति मोह प्रवतान तो में प्रसंगो भूयाद अनंत महता अमला शयना। आई वांट द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, प्योर डिवोटीज हु आर एस्पायरिंग टू सर्व यू कंटिन्यूअसली एंड दे हैव नो मटेरियल डिजायर्स। ऐसे भक्तों का संग करके हमारी भी इच्छाओं का शुद्धिकरण होता है। दूसरा, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, और ये 4 नियम, यानी कि मांसाहार नहीं करना, अवैध संबंध नहीं रखना, नशा नहीं करना और जुआ नहीं खेलना, ये 4 नियम व्यक्ति को निश्चित रूप से पालन करने चाहिए। जब ये करता है तो ये प्रैक्टिस में उसको मटेरियल डिजायर्स नहीं इन्वोक होती, अगर व्यक्ति इस तरह से प्रैक्टिस करता है। और तीसरा, एंगेज इन द सर्विस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। राइट? और भगवान की सेवा में नियोजित होना, मतलब भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना, भगवान के मंदिर को साफ करना, और भगवान के विभिन्न, या अगर कोई भी टैलेंट हमारे पास है, कोई भी स्किल हमारे पास है,
वह भगवान की सेवा में नियोजित करना। तो कंक्लूजन इज कृष्णा कॉन्शियस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस डिस्ट्रॉयज सिंफुल रिएक्शंस, मतलब जो पाप है, कृष्ण भावनामृत जैसे हम भगवान की भक्ति में लगते हैं तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। देखिए पापों को नष्ट करना, पापों का अगर बेस रहेगा तो भक्ति करना मुश्किल होगा, राइट। तो इसीलिए जो पाप करने की आदतें हैं, जो पाप है जीवन में, इनका नाश होना आवश्यक है और भक्ति से आसानी से हो जाता है। लेकिन पाप नष्ट करने के लिए भक्ति नहीं करनी चाहिए, वह अपने आप ही हो जाता है, बाय प्रोडक्ट है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस डिस्ट्रॉयड सिंफुल रिएक्शन एंड बर्न डिजायर्ड सीड्स। और जो पाप करने की इच्छाएं हैं वो बीज को भी नष्ट कर देती, क्योंकि जब इच्छा है तो फिर वह इच्छा फिर मन करेगा उसके बारे में बोलने के लिए, फिर हम बोलते रहेंगे तो क्रिया करने का मन करेगा, फिर क्रिया करते रहेंगे, फिर वो हमारी आदत बन जाएगी और वही आदत हमारा चरित्र में बन जाएगा। एंड लास्ट इज कृष्णा कॉन्ट्रैक्ट सिंफुल प्रोक्लिविटीज एंड अप्रूव्स इग्नोरेंस। और ये हमारी अविद्या को हटा देती है सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करते हुए। तो इसीलिए हमें ये चीजें नियमित रूप से करना चाहिए, कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय लेना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भावनामृत का आश्रय लेते हुए वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनत आशु वैराग्यम ज्ञानी चतत अहेतुकम। तो अगर हम भक्ति का अनुशीलन वासुदेव भगवती भगवान के चरणों में भक्ति करते हैं तो ज्ञान का उद्दीपन होता है। यू गेट द नॉलेज, यू गेट द विजडम, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, डिजायर्स विल कम, राइट। अगर हमारे हृदय में कोई इच्छा आ रही है तो ये कोई ऑब्स्टेकल नहीं कि हम भक्ति की, भगवान की सेवा नहीं कर सकते, बस उस पर ध्यान नहीं देना एंड वी हैव टू अगेन एंगेज इन अवर डिवोशनल सर्विस, राइट। लेकिन जब आप भक्ति लगातार करते रहेंगे, भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तो जनत आशु वैराग्यम। तो पहली चीज क्या होगी, ज्ञान आएगा, और दूसरा हृदय में वैराग आने लगे। वैराग मतलब कि जो चीजें लाइक हमें प्रयोग नहीं करनी चाहिए, जिनसे हमें नहीं कनेक्ट होना चाहिए, उनसे हम कनेक्ट नहीं होते। जो भक्ति के लिए अनुकूल है उनको स्वीकार करते हैं, जो अनुकूल नहीं है डिटरमिन्ड रहते हैं कि हम उनको स्वीकार नहीं करेंगे, राइट। इफ वन डज अहेतु की भक्ति मीन्स ओनली फॉर द प्लेजर ऑफ गॉड। सो थैंक यू ऑल वेरी मच। सो इन in sum, I just want to tell you that we have to do these three things. We have to associate with the devotees, we have to practice the four regulative principles, and we have to engage in the service of the Lord. Hear shastras, and when you will hear shastra, your intelligence will be uh, equipped, you will develop spiritual intelligence, and by that your mind will become pure, your senses will become pure, and your act will be totally pure. And by that, slowly from these material desires you will start developing spiritual desires, and whenever these material desires will come, your spiritual desires will be able to suppress those material desires, and you'll be fully dedicated in order to serve the supreme personality of Godhead Krishna. Thank you all very much. So if you have any question, maybe I can take one question. Oh, I can see one question. सर, पुराणों की कथाएं इतनी अनबिलीवेबल क्यों होती हैं? पुराणों की कथाएं इतनी अनबिलीवेबल क्यों होती हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि हमने जो देखा वही सत्य है, इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। पुराणों की बातें, क्योंकि देखिए पहले लोग बहुत प्यूरिटी के साथ जीवन जीते थे। जैसे ब्राह्मण हैं, जैसे पृथु महाराज जो कि भगवान के शक्तावेश अवतार है, उनका अवतरण कैसे हुआ? उनको उनके पिता वेण की जंघा से उत्पन्न किया गया था। जो उनकी जांघें थी उसको चर्ण किया गया, और चर्ण करके, मे बी आई कैन कम ऑन द स्क्रीन नाउ। सो उनकी उनकी जांघों को चर्ण किया गया और चर्ण करके पृथु महाराज की उत्पत्ति हुई। कि पहले के ब्राह्मण इतने शक्तिशाली होते थे, इस तरह से शास्त्रों को अपने जीवन में पालन करते थे। दैट इज वाई दे कैन डू दैट, बिकॉज दे आर प्रैक्टिसिंग ऑस्टेरिटी, सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, तपस्या करते थे, अपनी इंद्रियों को नियमित करते थे। तो उनके लिए सब बड़ी चीजें आसान होती थी। एंड इट डिपेंड्स ऑन द टाइम ऑल्सो, राइट। सतयुग में एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है, त्रेता में अलग होता है, द्वापर में अलग, कलयुग में सिर्फ और सिर्फ अगर व्यक्ति होली नेम का शेल्टर लेता है, भगवान के नाम का आश्रय लेता है, तो अंततः भगवान के धाम को प्राप्त करता है। लेकिन
अनबिलीवेबल होती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सत्य नहीं है। हम नहीं कर सकते, राइट? तो इसका मतलब ये नहीं कि ये हो नहीं सकता, राइट? सो दिस हैज टू बी अंडरस्टूड कि जो शास्त्र हैं, ये आपके मेरे जैसे व्यक्ति ने नहीं लिखे हैं। ये किसने लिखे हैं? ये वेद व्यास जी ने लिखे हैं, जो कि भगवान के शक्तावेश हैं। अपौरुषेय बोला जाता है उनको। अपौरुषेय कहने का मतलब है कि आपके मेरे जैसे व्यक्ति नहीं लिखे हैं। हाँ? भगवान के लिटरली इनकारनेशन है, और क्योंकि उन्होंने लिखे हैं, तो भगवान साक्षात लिखे हैं, भगवान के शक्तावेश अवतार है वेद व्यास जी, क्योंकि उन्होंने लिखा है, सो इट्स ऑल ट्रू एंड वी शुड एक्सेप्ट इट। अब कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब हमारे जानने के लिए इतना आवश्यक नहीं है। इस पे बिलीव हमको करना ही है, क्योंकि ये डायरेक्टली शास्त्र जो है, ये भगवान की वाणी है, ये भगवान के बारे में। सो वी शुड एक्सेप्ट इट एज इट इज, वी शुड हैव फेथ ऑन दैट। वी हैव डिस्कस्ड लॉट ऑन दैट एज वेल। ओके, वन मोर क्वेश्चन आई कैन सी। व्हाट इज दैट क्वेश्चन? How to take the best decision from the two best roads of our life changing mode? uh, I'm not able to under see, your question is quite contextual, like बहुत आपका जो प्रश्न है, मे बी बहुत जब हम पर्सनली आपसे बात करेंगे कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी परिस्थिति थी कि जिसकी वजह से क्या है कि क्या चुनना है क्या नहीं चुनना है, ये जो जब पर्सनली आपसे बात होगी तो हो सकता है। लेकिन मैं इन एसेंस आपको बता सकता हूँ, you have to submit to a particular spiritual master, and you tell your particular circumstance of your life, and whatever he says as per the shastras, you should follow that. जो आपको गुरु आचार्य बता रहे हैं, शास्त्र बता रहे हैं, क्या धर्म है, उसका पालन होना चाहिए। धर्म का व्यक्ति को पालन करना चाहिए। धर्म शुड बी प्रोटेक्टेड। अगर ये चीज व्यक्ति करता है, कोई अगर बात है उसकी वजह से आप भगवान के और करीब आ सकते हैं, तो वो करना चाहिए। जैसे कि एक बार मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, सो ही गॉट 2 जॉब्स। एक जॉब थी नाइट शिफ्ट थी, लेकिन उसका पैकेज हाई था। दूसरा डे था, लेकिन उसका पैकेज इतना हाई नहीं था। तो मैंने उससे यही कहा कि भाई तुम नाइट शिफ्ट करोगे, पहली बात तो तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होगा, दूसरा डिवोशनल लाइफ के लिए नाइट शिफ्ट बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। डिवोशनल लाइफ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि आप सुबह नहीं उठ सकते, भगवान का जप ठीक से नहीं कर सकते, रात भर जगे रहेंगे, स्वास्थ्य खराब होगा, और आपकी अच्छा नहीं है। भले हाई पैकेज मिल रहा है, लेकिन वो हाई पैकेज जितना हाई, इतना एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, वो आप डॉक्टर को दोगे, तो ये आप मत करो। आपको क्या करना चाहिए? आपको उस तरफ जाना चाहिए। मे बी यू आर गेटिंग अ लेस पैकेज इन द बिगिनिंग, बट एटलीस्ट यू विल हैव अ पीसफुल लाइफ। कम से कम एक अच्छा जीवन तो होगा कि सुबह जॉब करे, सुबह गए, शाम तक आ गए, बाकी सुबह अपना साधना करा, शाम को भी अपना रीडिंग करने का हमको समय मिल गया, और रात को टाइम से सो गए। सो इस प्रकार से कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन दिया जा सकता है, लेकिन वन शुड कंसिडर द शास्त्र। शास्त्र हमारे चक्षु, शास्त्र चक्षु बोला जाता है कि इनके माध्यम से हमको पता चलता है कि हमको अपना आगे का पथ कैसे लीड करना है, राइट? वन थिंग यू शुड one thing you should note. What is the thing you should note? That by this act, by this decision, am I going to come closer to Krishna, or will I be separated from Krishna? That you have to decide. That you have to see. By my decision, I'll be closer or I'll be far away. So on that basis, you should take a decision. Okay. So thank you all very much. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।